मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सबका हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की इस वीडियो में जो भगवान गणेश को दूर्वा दल चढ़ाया जाता है, उस दूर्वा दल से जुड़ी हुई कुछ बातों को समझाने का प्रयास करेंगे। उस दूर्वा की विशेषता, उसकी महिमा, दूर्वा कैसे चढ़ाएं, कैसे उतारें, कितनी दूर्वा चढ़ाई जाती है, भगवान गणेश को दूर्वा क्यों प्रिय है, इसके बारे में सारी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको दूंगी। तो चलिए अपने इष्ट देव को प्रणाम करते हुए आज की वीडियो का शुभारंभ करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान गणेश जी की पूजा में दूर्वा अवश्य चढ़ाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि इससे वे बहुत जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामना पूरी करते हैं। दूर्वा घास के बिना भगवान गणेश की पूजा को अधूरा माना जाता है। दूर्वा को अमृता, अनंता, गौरी, महौषधि, शतपर्वा, भार्गवी आदि नामों से भी जाना जाता है। चलिए अब जानते हैं कि दूर्वा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा कहा जाता है कि भगवान के रोम से इसकी उत्पत्ति हुई। भविष्य पुराण के अनुसार जब समुद्र मंथन हो रहा था तो समुद्र मंथन के समय भगवान ने अपनी जंघा पर मंदराचल पर्वत को स्थापित किया, तो समुद्र मंथन की रगड़ से भगवान के केश टूट टूट कर समुद्र में गिरने लगे। उन्हीं से दूर्वा दल और कुशा की उत्पत्ति मानी जाती है। 10 प्रकार की दूर्वा बताई जाती हैं। ऐसी भी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के समय जब कलश निकला तो देवताओं से इसको पाने के लिए दैत्यों ने छीना झपटी करी, जिससे कलश से अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिर गईं और दूर्वा की उत्पत्ति भी मानी जाती है। चलिए अब जानते हैं कि भगवान गणेश को दूर्वा क्यों प्रिय है। जैसे कि शिव जी को बेलपत्र प्रिय है, भगवान विष्णु को तुलसी दल प्रिय है, ऐसी गणेश जी को दूर्वा प्रिय है। गणेश जी का मुख गज के समान है। गज को घास अति प्रिय होती है, इसलिए गणेश जी को दूर्वा दल अर्पण किया जाता है। दूर्वा कोमल होती है, नरम होती है। भगवान अपने भक्तों को यही संदेश देते हैं कि मेरी भक्ति, मेरी उपासना आपको अहंकार से नहीं प्राप्त होगी, धन से भी नहीं प्राप्त होगी। यदि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हैं तो दूर्वा की तरह झुकना सीखे, कोमल बने। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार अनलासुर नाम का एक राक्षस था। वह राक्षस साधुओं को जिंदा ही निगल लेता था, जिसके प्रकोप से चारों तरफ उस समय हाहाकार मचा था। फिर सभी साधुओं और संतों ने मिलकर भगवान गणेश जी की प्रार्थना करना शुरू की और अनलासुर के बारे में गणेश जी को बताया। गणेश जी फिर राक्षस अनलासुर के पास गए। फिर उस राक्षस को ही उन्होंने निगल लिया था। इसके बाद उनको सही से पाचन न होने की वजह से बहुत तेजी से पेट के अंदर जलन होने लगी। तभी कश्यप ऋषि ने उस ताप को शांत करने के लिए गणेश जी को 21 दूर्वा घास खाने को दी थी। इससे गणेश जी का ताप शांत हो गया। इसी कारण यह कहा जाता है कि गणेश जी दूर्वा घास चढ़ाने से जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। एक और कथा भी आती है कि गणेश पुराण में कहा गया कि नारद जी भगवान गणेश जी को जनक महाराज के अहंकार के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि वे स्वयं को तीनों लोकों के प्रथम स्वामी मानते हैं। इसके बाद गणेश जी ब्राह्मण का वेश धारण कर मिथिला नरेश के पास उनका अहंकार चूर करने के लिए पहुंच गए। तब गणेश जी जो ब्राह्मण के रूप में थे, उन्होंने कहा कि वे राजा की महिमा सुनकर इस नगर में पहुंचे हैं और बहुत दिनों से भूखे हैं। तब जनक महाराज मिथिला नरेश ने अपने सेवादारों से गणेश जी को, यानी कि जो ब्राह्मण के रूप में थे, उनको भोजन कराने के लिए कहा। फिर गणेश जी पूरा नगर का अन्न ही खा गए, लेकिन उनकी भूख तब भी शांत नहीं हुई। इस बात की जानकारी राजा को मिली और उसने अपने अहंकार के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी। तभी ब्राह्मण रूप में ही गणेश जी एक गरीब ब्राह्मण जिसका नाम त्रिशिरस था, वह उसके घर पर पहुंचते हैं, जहां पर उनको भोजन कराने से पहले ब्राह्मण त्रिशिरस की पत्नी विरोचना ने गणेश जी को दूर्वा घास दी थी, जिसे खाते ही भगवान गणेश की भूख शांत हो गई और वह पूरी तरह प्रसन्न हो गए। बाद में भगवान गणेश जी ने दोनों को मुक्ति का आशीर्वाद दिया। तब से गणेश जी को दूर्वा घास जरूर चढ़ाई जाती है। किस प्रकार की दूर्वा हमको चढ़ानी चाहिए? देखिए, गणेश पुराण में लिखा है, हरिता श्वेत वर्णा व पंच त्रिपत्र संयुता दूर्वांकुरा मया दत्ता एक विंशति संमिता। यानी कि जो हरी दूर्वा होती है या सफेद दूर्वा,
गणेश जी को चढ़ानी चाहिए। उसमें 3 पत्ती वाली दूर्वा और 5 पत्ती वाली दूर्वा आप चढ़ा सकते हैं। 21 दूर्वा गणेश जी को अवश्य चढ़ानी चाहिए। अब जानते हैं कि दूर्वा को हमें कहाँ चढ़ाना है। देखिए, गणेश जी के कानों के आसपास आप दूर्वा को रख सकते हैं और नहीं तो उनके मस्तक पर दूर्वा को चढ़ानी चाहिए। दूर्वा का मुख चढ़ाते समय अपनी ओर होना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किन उंगलियों का प्रयोग करके हम दूर्वा को चढ़ाएं। देखिए, कहा जाता है अनामिका मध्यमा अंगुष्ठा पुष्पम संग्रहेण पूजयेत। यदि जब हम भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं या दूर्वा चढ़ाते हैं तो अनामिका मध्यमा और अंगूठे की सहायता से इसको चढ़ाना चाहिए। इसको मृग मुद्रा भी बोलते हैं। जब हम दूर्वा को उतारें तो उसे कैसे उतारें, यानी कि अगले दिन जब दूर्वा बासी हो जाती है तो उसे कैसे उठाना चाहिए। देखिए, अंगुष्ठा तर्जनेभ्यम तु निर्माल्यम मपनोत येद, यानी कि चढ़ी हुई दूर्वा और पुष्प को हमें अपनी तर्जनी और अंगूठे की सहायता से उतारना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि दूर्वा चढ़ाते समय हमें कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए। देखिए, जब आप दूर्वा चढ़ाएं तो आप इदम दूर्वादलम ओम गंग गणपते नमः का जाप कर सकते हैं। भगवान गणेश के 12 नाम को लेकर के आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। गणेश गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। एक दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। इस मंत्र को बोलते हुए भी आप दूर्वा चढ़ा सकते हैं। अब जानते हैं कि दूर्वा हमको कब नहीं तोड़नी चाहिए। देखिए, शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि जिस तरह रविवार के दिन तुलसी तोड़ने की मनाही होती है, उसी तरह रविवार के दिन दूर्वा बिल्कुल भी नहीं तोड़नी चाहिए। भगवान गणेश को दूर्वा चढ़ाने के क्या नियम हैं? देखिए, उसे सबसे पहले साफ पानी से धो लें। इस बात का भी ध्यान रखना है कि दूर्वा किसी मंदिर, बगीचे या साफ स्थान पर ही लगी होनी चाहिए, वहीं से आपको दूर्वा लेनी चाहिए। पूजा में हमेशा दूर्वा का जोड़ा बनाकर चढ़ाना चाहिए। गणेश जी के मंत्रों का जाप दूर्वा चढ़ाते समय अवश्य करें। कम से कम 11 दूर्वा घास के जोड़ों को आपको चढ़ाना चाहिए। दूर्वा की इतनी महिमा है कि जो गुरु नानक जी थे वो कहते थे दूर्वा को देखकर, नानक नन्हे बने रहो जैसी नन्ही दूब, सबे घास जर जाएगी और दूब खूब की खूब, यानी कि सब कुछ नष्ट हो जाता है लेकिन दूर्वा अमर रहती है, इसीलिए इसको अमृता कहा जाता है। दूर्वा वंश वृद्धि के लिए बहुत ही अच्छा कारण माना जाता है। दूर्वा चढ़ाने से समृद्धि बढ़ती है, यश की वृद्धि होती है, इसलिए श्री गणेश जी को दूर्वा जरूर चढ़ाई जाती है। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। यदि आपको आज की मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी आप जरूर लिखें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।